मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं पिछले सेशन में आपको ये बताया था कि इंपोर्ट पेमेंट आप कैसे करोगे। मैंने आपको एनेक्चर 1 समझाया था कि अगर कोई मटेरियल आप फॉरेन से परचेज करते हो तो उस केस में एनेक्चर 1 फाइल करते हैं और उसको एडवांस पेमेंट की तरह हम ट्रीट करते हैं। वो सारा फॉर्म आपको फिलअप करके दिखाया। अब उसी का दूसरा पार्ट है अनेक्जर 2। अनेक्जर 2 का यूज हम कब करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताना जरूरी समझ रहा हूं कि जब हम किसी सप्लायर के साथ ये एग्रीमेंट करते हैं कि आप मुझे मटेरियल का सप्लाई करो और मैं आपको विद इन 3 मंथ या 90 डेज के अंदर आपको हम पेमेंट करेंगे, तो उस केस में जो फॉर्म फिलअप होगा वो अनेक्जर 2 का यूज होगा और इसमें क्या है, अगेंस्ट इनवाइस पेमेंट होगी। इट मींस सप्लायर ने माल अपने फैक्ट्री में भेज दिया है और उस केस में क्या है कि सप्लायर ये हमें क्रेडिट दे देता है कि आपको 90 डेज में पेमेंट करनी होगी। तो फ्रेंड, जब 90 डेज क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम अपना एक रिकॉर्ड बनाएंगे और उसमें क्या है, सारी डॉक्यूमेंटेशन अटैच करके इस फॉर्म के साथ हम बैंक में सबमिट कर देंगे। यह जो फॉर्म है अनेक्जर 2 कब यूज होता है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। फ्रेंड, इसमें हमने एक हेडिंग दिया, इंपोर्ट पेमेंट अगेंस्ट इनवाइस। जो प्रीसीडिंग सेशन में हमने बताया था आपको, वो पीआई था, प्रोफार्मा इनवाइस अगेंस्ट, यानी कि हमने पेमेंट जो करना है वो एडवांस पेमेंट करना है। इस केस में क्या है कि मटेरियल फैक्ट्री तक रिसीव हो चुकी है और हमें 90 डेज का क्रेडिट पीरियड मिला है। 90 डेज क्रेडिट पीरियड मिला है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई मटेरियल हमने सपोज दैट आज 13 अगस्त 2022 को अगर हमने कोई मटेरियल परचेज किया तो इसकी जो क्रेडिट पीरियड होगी यहाँ पे सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, यानी कि 30 नवंबर को आपकी पेमेंट ड्यू डेट होगी। इसमें क्या है कि मटेरियल फैक्ट्री प्रीमाइसेस में आ चुका है, मटेरियल कंज्यूम हो चुका है और दूसरी चीज ये है कि हम इसका फाइनल प्रोडक्ट बना चुके हैं। अब मटेरियल आपका रॉ मटेरियल हो सकता है या आपका स्पेयर पार्ट्स हो सकता है, स्पेयर पार्ट्स हो सकता है या कैपिटल गुड्स हो सकती है, कैपिटल गुड्स हो सकती है। तो डियर फ्रेंड, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी आप अपने फॉरेक्स का पेमेंट करो तो बहुत सावधानी से आप इस फॉर्म को फिलअप करो, जिससे कि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक ना हो। इसलिए आपको मैं ये गाइड कर रहा हूँ। ये जो पोर्शन होता है ये बैंक से रिलेटेड होता है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो है बैंक के द्वारा ये सारी फिलअप की जाती है, ठीक है। इसमें डेट एंड टाइम ऑफ रिसीव, सीवीएस कस्टमर आईडी, बिल रेफरेंस नंबर एंड रिलेटेड आईडी, ये सारी चीजें बैंक के द्वारा फिलअप किया जाता है, बैंक इसको फिल करता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि अब इसमें क्या है, आपकी ब्रांच क्या है। सपोज दैट हमारी जो ब्रांच है वो ब्रांच हमारी, इसमें आप ले लो शकरपुर ब्रांच। शकरपुर कहाँ है, ये दिल्ली में है। या आप सीपी का ब्रांच ले सकते हैं। जो भी आपका बैंक जो आपका डील करता है उसकी लोकेशन क्या है, उसकी एड्रेस आप यहाँ डाल दो। अब सपोज दैट आप पेमेंट जो बना रहे हो 13 अगस्त को बना रहे हो, तो यहाँ पे उसका डेट डाल दो कि हम 13 अगस्त में इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, आपको ये देखना होगा कि ये सारी चीजें सेम मिलेगी जो हमने अनेक्जर 1 में फाइल किया था।
सेम प्रोसीजर वो है, ये सारी चीजें मैं आपको बता दिया हूँ पहले ही कि जो मटेरियल था किस रिलेटेड था, किससे रिलेटेड था। कैपिटल से था तो कैपिटल का आप वो कर लोगे, टिक कर लोगे। अगर अदर देन कैपिटल है तो नॉन कैपिटल बना देंगे। इसमें सारे, अब इसमें क्या है ना, कमोडिटी डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। अब मटेरियल क्या हमने परचेज किया, उसमें एक्स वाई जेड जो भी आपने मटेरियल परचेज किया वो आप यहाँ पे लिख देंगे। एचएसएन कोड मैंडेटरी होती है, उससे आइडेंटिफाई होता है कि ये मटेरियल एज पर एक्ट, जो हमारी एचएसएन एक्ट बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग इसमें ये मटेरियल फॉलो करता है। आईसी को आई कोड नंबर डाल देंगे। फिर सेम थिंग ये कि आप कितने यूएसडी का पेमेंट कर रहे हो। अगर सपोज दैट हमने 15,000 यूएसडी यूएसडी का हम पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे ये लिख देंगे, इसको फिगर में लिख देंगे 15,000 जो भी है। बेनिफिशियरी डिटेल यहाँ पर आप लिखेंगे जो पहले मैंने आपको बताया है। अब इसमें क्या है, सेम चीज हो भी इसमें सेम फॉर्म हो गया। यस अगर है तो एस कर देंगे, बैंक बेनिफिशियरी डिटेल डाल देंगे, बैंक एड्रेस डाल देंगे, बैंक आईबीएन नंबर डाल देंगे, स्विफ्ट कोड डाल देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको हमने इसमें बताया। ठीक है, अब इसमें भी आप कर सकते हो यस या नो, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है। अब इसमें क्या है कि सेपरेट हमको यहाँ पे दिखाना है कि पार्ट या फुल। अगर पार्ट पेमेंट है तभी दिखाएंगे, नहीं तो आप सीधे इसको क्या कर दोगे, अप्लीकेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप आगे बढ़ोगे। अब इसमें क्या है, इंपोर्ट पार्टिकुलर। अब यहाँ पे पॉइंट ये आ गया कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो अगेंस्ट इनवाइस कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये टिक कर देना है अगेंस्ट इनवाइस। इनवाइस नंबर डालेंगे, इनवाइस डेट डालेंगे, कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ पे चाइना होगा, इनवाइस नंबर होगा। उसमें क्या है, हमने डाला था प्रोफार्मा इनवाइस नंबर, प्रोफार्मा इनवाइस डेट, उसमें जो भी कंट्री है उसको मैंने डाला था। डेट ऑफ शिपमेंट क्या है, डेट ऑफ शिपमेंट क्या है, मूड ऑफ शिपमेंट अगर सी से है तो सी आप लिख दोगे, उसका डेट लिख दोगे। ठीक है, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इस पे अप्लीकेबल नहीं है, नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा रेमिट पैसा पेड कर रहा है यानी जो कंपनी है उसकी अकाउंट नंबर आ जाएगी, जो भी एक्स वाई जेड जो भी अकाउंट नंबर है वो डाल देंगे। करेंसी यहाँ पे यूएसडी करेंसी है, अमाउंट जो भी है आप पेमेंट कर रहे हो अमाउंट वो डाल दोगे। ठीक है, और इसमें जो चार्जेस है मैंने आपको उसमें भी यही बताया था, चार्जेस यहाँ पे हमारे ही अकाउंट से होगा, यानी जो इंपोर्ट करता है उसी के अकाउंट से चार्जेस कटते हैं। फिर आप ये डिक्लेरेशन दोगे, फिर यहाँ पे ये टिक कर दोगे कि हमने फ्रीली इसको इंपोर्ट कर रहा है, एफटीपी के अंडर ये आता है, फिर ऑथराइज ये आ गया। तो फ्रेंड दोनों फॉर्म क्या है ना सेम है, बस क्या है कि अनेक्जर चेंज हो गया, इसको अनेक्जर 2 दिया गया और यहाँ पे लिख दिया गया कि कस्टमर रिक्वेस्ट लेटर फॉर आउटवर्ड रेमिटेंस अगेंस्ट डायरेक्ट इंपोर्ट। डायरेक्ट इंपोर्ट, यहाँ पे डायरेक्ट इंपोर्ट शब्द आ गया। ठीक है, वहां पे एडवांस शब्द था। और यहाँ पे जो डिफरेंट पॉइंट है, यहाँ पे बस आपको टिक करना है कि हम जो पेमेंट कर रहे हैं अगेंस्ट इनवाइस कर रहे हैं। अब इसमें आप क्या दे सकते हो, इसमें अटैचमेंट क्या दे सकते हो, यहाँ पे लिखा है बिल ऑफ एंट्री, जो हमारी कॉपी ऑफ इनवाइस ड्यूली साइन एंड स्टैम्प। ये इनवाइस के केस में ये इनवाइस लगा होना चाहिए। सबसे पहले जो हमारी अटैचमेंट होगी, अटैचमेंट या इनक्लोज आप लिख सकते हो, जो आप इस फॉर्म के साथ इनक्लोज करोगे, सबसे पहले आप इंपोर्ट इनवाइस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट होगा बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री जिसे हम शॉर्ट में बीएल बोलते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया
शिपिंग बिल, शिपिंग बिल। और फोर्थ पॉइंट हो गया बिल ऑफ लैडिंग, बिल ऑफ लैडिंग, जिसको बोलते हैं बिल ऑफ लैडिंग। और जो हम फॉर्म भर रहे हैं इसमें आपको ये देखना होगा कि इस फॉर्म के साथ एक तो हम इंपोर्ट इनवाइस लगाएंगे, ठीक है, दूसरा बिल ऑफ एंट्री लगाएंगे, शिपिंग बिल लगाएंगे और बिल ऑफ लैडिंग लगाएंगे। इसमें आप बैंक एक आता है और बैंक डिटेल, बैंक डिटेल ऑफ, पांचवा पॉइंट हो जाएगा बैंक डिटेल्स ऑफ एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर ऑब्लिक बेनिफिशियरी। इस ये बैंक जो डिटेल होता है इनवाइस में मेंशन होता है, आपको ज्यादा इसको कहीं से अटैचमेंट अदर पेपर नहीं लगाने होते हैं, बट मेंशन कर दो कवरिंग लेटर की बैंक डिटेल, बैंक डिटेल्स गिवन इन इनवाइस। डियर फ्रेंड, आपको जब भी इंपोर्ट के केस में पेमेंट करने होंगे अगेंस्ट इनवाइस तो ये फॉर्म एनेक्जर 2 फाइल किया जाएगा। एनेक्जर 2 फाइल करने के लिए आपको ये सारी चीजें इसमें फिलअप करने होंगे, ठीक है। जैसे मैं पहले आपको एडवांस के केस में बताया सेम चीज है, बस इसमें क्या है कि हम इसमें एडवांस पेमेंट न करके हम अगेंस्ट इनवाइस पेमेंट कर रहे हैं। अगेंस्ट इनवाइस के पेमेंट में हम क्या देखते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है इस फॉर्म एनेक्जर 2 के साथ। सबसे पहले इंपोर्ट इनवाइस। इंपोर्ट इनवाइस क्या होता है? इंपोर्ट इनवाइस इशूड बाय द सप्लायर। सप्लायर ने जो इंपोर्ट इनवाइस इशू किया है उसका अटैचमेंट करते हैं, उसमें सारी डिटेल होती है, मटेरियल से रिलेटेड HSN कोड और ईच एंड एवरी पॉइंट मेंशन इन इंपोर्ट इनवाइस। सेकेंड हम पॉइंट इसमें अटैच करते हैं बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री किसे कहते हैं? जब भी कोई मटेरियल आप फॉरेन से परचेज करते हो तो उसमें क्या है, कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा बिल ऑफ एंट्री फाइल किया जाता है फॉर होम कंजम्पशन के लिए। होम कंजम्पशन जब भी आप कस्टम हाउस से मटेरियल को रिलीज करते हो तो बिल ऑफ एंट्री आपको फाइल करना होता है। बिल ऑफ एंट्री क्या होती है? बिल ऑफ एंट्री ये बताता है कि आपकी जो मटेरियल है किस कंट्री से आया है, किस पोर्ट पे आया है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, ओरिजिन ऑफ कंट्री क्या है, ठीक है, आपकी आईसी इंपोर्टर का आईसी कोड क्या है, ये सारी चीजें, इनवाइस नंबर, मटेरियल डिस्क्रिप्शन, रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी इस मटेरियल पे क्या लगती है, हायर एजुकेशन, हायर हेल्थ सेस क्या लगता है, जीएसटी का रेट क्या है, कस्टम का रेट क्या है, ये सारी चीजें हम बिल ऑफ एंट्री पे मेंशन हुआ पाते हैं। बिल ऑफ एंट्री एक तरह से मान लीजिए कि वो फॉर्म जो हमें अपने मटेरियल को रिलीज कराना है अपने होम कंजम्पशन के लिए, अपने फैक्ट्री के लिए, तो हम वहाँ पे कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करते हैं। वो सारी चीजें बिल ऑफ एंट्री में ड्यूटी का डिस्क्रिप्शन दिखता है हमें कि मेनी टाइप्स ऑफ द ड्यूटी पेड बाय द इंपोर्टर। उसके बाद बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग ये बताता है कि ये डिटेल कहाँ से आया, इसका माध्यम क्या है, सी के द्वारा आया या एयर के द्वारा आया, ये मेंशन होता है बिल ऑफ लैडिंग। एक्सपोर्टर बैंक डिटेल्स, ये सारी चीजें इनवाइस में मेंशन होता है। तो फ्रेंड, हम दो चीज देखे, हमने दो फॉर्म को आपको भरना सिखाया। एक तो फॉर्म हमने सिखाया आपको एनेक्जर 1, एनेक्जर 1। दूसरा हमने आपको इसमें फॉर्म फिलअप करना सिखाया एनेक्जर 2। ये है एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट। ये है पेमेंट अगेंस्ट इनवाइस।
इन दोनों में मैं ब्रीफ आपको डिफरेंसेस बता दे रहा हूं कि जो एडवांस पेमेंट होती है यानी कि मटेरियल हमारे पास नहीं आया, जो सप्लायर है वो बोलता है, एक्सपोर्टर बोलता है कि पहले आप मुझे एडवांस पेमेंट करो, एडवांस पेमेंट करो 30% या 20%, तब मटेरियल आपको हम रिलीज करेंगे, या 100% आप एडवांस पेमेंट करेंगे तभी हम मटेरियल आपको रिलीज करेंगे। तो ये हो गया एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट के केस में क्या होता है, एक तो ये अनेक्जर फाइल 1 फाइल करते हैं, फिर जो हमारी पीआई होती है, प्रोफार्मा इनवॉइस, उसको सबमिट करते हैं, जो हमारे पास पीओ है, परचेज ऑर्डर है, उसको अटैच करते हैं, फिर इस फॉर्म को फिलअप करके हम बैंक में सबमिट करते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ एडवांस। सेकेंड जो हमने बताया पेमेंट अगेंस्ट इनवॉइस, इस केस में क्या है, सप्लायर और इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है कि हम आपसे कंटिन्यू मटेरियल परचेस करेंगे, आप मुझे क्रेडिट पीरियड दीजिए जिससे मैं आपको ये पेमेंट कुछ समय के बाद करूंगा। तो जो एक्सपोर्टर है वो एग्री हो जाता है। उस केस में जो टर्म ऑफ पेमेंट है, इसके केस में किसी के केस में 190 डेज की क्रेडिट पीरियड मिल जाती है, किसी के केस में 30 डेज। वो डिपेंड करता है कि सप्लायर और इंपोर्टर के बीच में, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में क्या जो रिलेशन है वो अच्छा है, जो टर्म एंड पेमेंट है अच्छी है। इस केस में डिपेंड करता है कि हम कितना क्रेडिट पीरियड देंगे। अगर जो एक्सपोर्टर है वो कह रहा है मैं आपको 30 डेज का क्रेडिट पीरियड दूंगा, तो सप्लायर क्या करता है, एक्सपोर्टर क्या करता है, वो मटेरियल इंपोर्टर को सेंड कर देता है विदाउट एनी पेमेंट। उस केस में जो इंपोर्टर है उसको 30 डेज की क्रेडिट पीरियड मिल गई, तो उसको क्या करना होता है, 30 डेज के बाद पेमेंट करना होता है। जब 30 डेज के बाद पेमेंट करेगा तो यानी कि मटेरियल हमारी फैक्ट्री प्रीमाइसिस में आ चुकी है। उस केस में आफ्टर 30 डेज जब भी हम पेमेंट करेंगे तो ये हमें जरूरत पड़ेगी, एक तो इंपोर्ट इनवॉइस, बिल ऑफ लैंडिंग, शिपिंग बिल या शिपिंग बिल, और फोर्थ पॉइंट आपका आ गया बिल ऑफ लैंडिंग। ये सारी चीजें आपको सबमिट करनी होगी। तो डियर फ्रेंड, आपको इन दोनों चीजों में मैंने डिफरेंस बताया है, इसमें कोई कंफ्यूजन होने का रीजन भी नहीं है। आपको सिंपली ये है कि एडवांस के पेमेंट में हम 100% पेमेंट करते हैं, और इनवॉइस के केस में आफ्टर क्रेडिट पीरियड जो हमारी मिलती है उसके बाद पेमेंट करते हैं। फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम किसी भी पॉइंट में आ रही हो तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको और इससे अच्छा समझाने के लिए। बाकी आप अपना कमेंट जरूर लिखिए। आपके कमेंट से मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आप समझ रहे हैं। उससे हमारी कम्युनिकेट बनती जा रही है 1 to 1। अगर मैसेज आता है तो इससे हमारी भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगी कि हम जो चीज़ें बता रहे हैं हमारे फ्रेंड को समझ में आ रहा है और वो आगे चीज़ आप अपना यूटिलाइज भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर इसको बताएं और इस पे फोकस करें कि हम कैसे चीज़ों को समझें इंपोर्ट के केस में। आगे मैं वीडियो बहुत सारा इंपोर्ट से रिलेटेड आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। प्लीज़ इसको देखिए और समझिए। बाकी आपको मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू सो मच।